दोस्तों नमस्कार। 3 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि केरल में कल 2 सितंबर 2022 को भारत के संदर्भ में एक बड़ा दिन रहा। एक इतिहास कायम हुआ जब भारत ने अपना स्वयं का खुद का स्वदेशी विमान वाहक पोत बना लिया। इसका नाम क्या रखा गया है? आईएनएस विक्रांत रखा गया है। लास्ट में वीडियो में हम इसके बारे में और ज़्यादा आंकड़े देखेंगे, तथ्य देखेंगे महत्वपूर्ण जो परीक्षा से संबंधित हो सकते हैं। लेकिन आईएनएस विक्रांत ये भारत का गौरव बन चुका है। भारत अब सुपर पावर बनने की तरफ लंबी छलांग जो है लगा चुका है। तो यूएसए, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन ही अभी तक ऐसा कर सकते थे कि अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत बना सकते थे। इन्हीं के अंदर ये क्षमता थी, अब भारत के अंदर भी हो चुकी है। ठीक, तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, एक लंबा सफ़र इसके लिए तय करना पड़ा। बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, उनका काफ़ी इसमें योगदान है। एक साथ 30 से ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट यहाँ से संचालित हो सकते हैं। अब समुद्र में हम एक बड़ी पावर बन चुके हैं। निश्चित रूप से आपको पता है कि भारत के पास ऐसा नहीं कि पहला विमान वाहक पोत है। इसके पहले भारत रख चुका है। अभी विक्रमादित्य को उसका निर्माण चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है, पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। उसका कुछ खराबी उसमें है। तो हमारे पास वर्तमान में 2 संचालित हैं। एक तो आईएनएस विक्रमादित्य है, मिखाइल जो गोर्शको उसको कहा जाता है, एडमिरल गोर्शको, सॉरी एडमिरल गोर्शको उसका नाम। उसको आप सुनते होंगे अक्सर। 2013 से वो भी संचालित है, लेकिन वो अपना नहीं है, वो रूस से हमने लिया है, रूस से खरीदा है। इसके पहले भी आईएनएस विक्रांत के रूप में एक हमारे पास विमान वाहक पोत, जो पहला भारत का विमान वाहक पोत था, वो हमने इंग्लैंड से खरीदा था। आईएनएस विक्रांत के बाद जो आईएनएस विराट हमने लिया, वो भी इंग्लैंड से आयातित था। लेकिन ये आईएनएस विक्रांत जो है, जो पहला विमान वाहक पोत था भारत का, आईएनएस विक्रांत जो हमने इंग्लैंड से लिया था, उसी की याद में ये इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है। तो ये याद रखिएगा कि आईएनएस विक्रांत ऐसा नहीं कि पहली बार, ये पहला एकदम नया नाम है, नहीं। इसके पहले इसी नाम का एक इंग्लैंड से हम लोगों ने आयात किया था। आपने कुछ समय पहले एक प्रचार सुना होगा, वी नाम की एक बाइक आ रही थी, और उसका प्रचार में क्या आ रहा था कि विक्रांत के जो कलपुर्जे थे, उनसे जो है उस बाइक का निर्माण हुआ था। आपने ये शायद सुना हो, शायद लिया भी हो बाइक उसको। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नया नौसैन्य पताका ही भारत ने जारी किया, जो हमने आपको दिखाया भी है, टेलीग्राम ग्रुप पे दिया भी है। ये अब शम नो वरुणः भारत का नया नौसैन्य पताका, नौसैन्य ध्वज या इंसैन होगा। ठीक है, तो वोस्तोक ये एक सैन्य अभ्यास है, रूस में ये संपन्न हुआ है। बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय मतलब इसमें बहुत सारे देश भाग लिए हैं, जिसमें भारत भी है, याद रखिएगा। चीन और भारत जैसे देश भी इसमें वोस्तोक में शामिल हुए हैं। कल्याण चौबे ये फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, बैचिंग भूटिया के साथ काफ़ी इन्होंने मैच खेला है, और उनको चुनाव में इन्होंने हरा दिया। किसके चुनाव में? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव में हराकर इस संस्था के 85 वर्ष में पहले खिलाड़ी ऐसे बने हैं जो अध्यक्ष बने हैं इसके। इसके पहले राजनेता अक्सर खिलाड़ी इसके अध्यक्ष बनते थे। ये पहले खिलाड़ी बने हैं जो अध्यक्ष बने हैं। कल्याण चौबे इनका नाम है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, दरभंगा बिहार में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, तो एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत के बारे में देखेंगे। आईएनएस विक्रांत जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये पुराने विक्रांत की याद में बनाया गया है। उसके याद में इसका नाम रखा गया। उसकी याद क्यों? याद किसको की जाती है? जिसने कोई बड़ा काम किया हो। तो आईएनएस विक्रांत ने क्या बड़ा काम किया था? 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उसमें बड़ी भूमिका निभाई थी आईएनएस विक्रांत ने। तो उसकी याद में आईएनएस विक्रांत ही इसका नाम रखा गया है। एक गौरव का आभास ये विक्रांत नाम कराता है हमें, इसलिए। तो अलग अलग तरह के 30 से अधिक एयरक्राफ्ट एक साथ इसे संचालित किए जा सकते हैं। भारत का परिचालित विमान वाहक पोत जो है वर्तमान में आईएनएस विक्रमादित्य है।
तो इस तरह भारत में ये दूसरा परिचालित अब विमान वाहक पोत हो जाएगा और पहला स्वदेशी, ये याद रखिएगा। आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको एडमिरल गोर्शिको भी कहा जाता है, रूस से ये आयातित किया गया है। 2013 से इसको कमीशन किया गया है। भारत का पहला विमान वाहक पोत विक्रांत इंग्लैंड से 1961 में लिया गया था, जो 1997 में रिटायर कर दिया गया था। इसके बाद आईएनएस विराट 1987 से 2017 तक ये भी इंग्लैंड से आयात किया गया था, ये भी काम कर चुका है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।